हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। धनतेरस आने वाला है। धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी एवं धन्वंतरी देवता की पूजा की जाती है। ये पर्व जैसा कि माना जाता है दिवाली के 2 दिन पहले तेरस को मनाया जाता है और लक्ष्मी जी एवं धन्वंतरी दोनों का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। इस दिन इनके साथ कुबेर देवता एवं यमराज की पूजा भी की जाती है और कहा जाता है कि इस दिन दक्षिण दिशा में दीप दान करने से अकाल मृत्यु का योग खत्म हो जाता है। इस दिन चांदी एवं अन्य नए बर्तन खरीदने की भी प्रथा है और इन सब प्रथाओं के पीछे बहुत सारे पौराणिक कथा आते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया है आपको, इस बार धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तेरस को मनाई जाती है। इस दिन कुबेर, लक्ष्मी, धन्वंतरी एवं यमराज का पूजन किया जाता है और ये दिन दिवाली के 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। इसी दिन से दीपावली महापर्व की शुरुआत हो जाती है और इस वर्ष 2016 में धनतेरस 27 अक्टूबर को मनाई जाएगी। पूजा मुहूर्त में आपको बता दूं, शाम को 6:20 से शाम को 7:57 यानी 57 तक है। प्रदोष काल में जो लोग पूजन करते हैं वो पूजन कर सकते हैं 5:36 शाम को, उनसे लेके 5:36 से 20:27 यानी 8:27 तक। जो लोग वृषभ काल की पूजा करते हैं वो करेंगे शाम को 6:20 से शाम को 7:57 तक। देखिए दोस्तों, धनतेरस का बहुत बहुत महत्व है और धनतेरस के दिन देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विशेष महत्व है। जैसा कि मैंने बताया आपको, धन्वंतरी जी जो थे वो हाथ में कलश लेके जन्मे थे, है कि नहीं। और धनतेरस का महत्व ऐसा है, धन्वंतरी जी का जन्म कार्तिक माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को हुआ था। इसी दिन इनका जन्म समुद्र मंथन से हुआ था और ये अमृत कलश लेकर जन्मे थे, जिसके लिए इतना भव्य समुद्र मंथन किया गया था। इसी समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का भी जन्म हुआ था। धन्वंतरी जी के जन्म के कारण ही इस दिन का नाम धनतेरस पड़ा है। धन्वंतरी देवों के वैद्य हैं, इस कारण इस दिन आयुर्वेद दिवस भी कहा जाता है। तो चलिए हम बात करें कि धनतेरस के दिन बर्तन एवं चांदी खरीदने की प्रथा क्यों है और कैसे है। धन्वंतरी जी हाथ में कलश लेकर जन्मे थे। चूंकि वह कलश महान अमृत का बर्तन था, इसलिए इस दिन घरों में नए बर्तन खरीदने का भी चलन है। खास तौर पर इस दिन चांदी खरीदी जाती है और इसके पीछे का मान्यता यह है कि इस दिन धन की देवी की हम पूजा करते हैं। यह पूजा धन प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती है और कहते हैं कि धन देने से पहले मनुष्य को अपनी बुद्धिमत्ता विकसित कर लेनी चाहिए, अपने तन मन को शीतल कर लेनी चाहिए। इसलिए इस दिन चंद्रमा जो शीतलता देता है उसका प्रतीक कहे जाने वाले धातु चांदी खरीदी जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन एवं चांदी खरीदने की प्रथा है। आज के आधुनिक युग में भी इस दिन मनुष्य को जो भी खरीदना होता है उसे लक्ष्मी पूजा के महत्व के रूप में ही खरीदते हैं। चाहे वो आप फ्रिज खरीदिए, चाहे नई टीवी खरीदिए, चाहे गहने खरीदिए, चाहे कार खरीदिए या और कुछ। देखिए, इस दिन धन्वंतरी देव का जन्म हुआ था, इसलिए इनकी पूजा का नियम है। इस दिन माता लक्ष्मी एवं मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है और इसके पीछे की कथा भी कही जाती है, जो कि मैं आपसे कहने वाली हूँ।
धनतेरस पे देखिए, 2 लाइनें सुनाऊंगी आपको धनतेरस की। घर में हो धन धान्य और वैभव, पूरे करो विधि विधान और कर्तव्य, प्रसन्न होगी देवी लक्ष्मी सदा तुम पर, अगर रखोगे साफ सफाई घर पर। तो सबसे पहले धनतेरस की पूजन के पहले तो घर की साफ सफाई की बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। फिर धनतेरस पर कुबेर देवता, धनवंतरी एवं लक्ष्मी पूजन करना है आपको। धनतेरस की कथा ऐसे आती है, पुरानी कथा है, पौराणिक कथा है ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, है कि नहीं। पौराणिक कथा के अनुसार उस युग में हेम नाम का एक राजा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत मानता मानने के बाद देवगण की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। जब उन्होंने पुत्र की कुंडली बनवाई तब ज्योतिष ने कहा कि इस बालक की शादी के 10वें दिन ही इसकी मृत्यु का योग है। यह सुनकर राजा हेम ने पुत्र की शादी न करने का निश्चय किया और उसे एक ऐसी जगह भेज दिया जहां कोई स्त्री ना हो। लेकिन तकदीर के आगे किसी की नहीं चलती। घने जंगल में राजा के पुत्र को एक सुंदर कन्या मिली जिससे उन्हें प्रेम हो गया और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। भविष्यवाणी के अनुसार पुत्र की 10वें दिन मृत्यु का समय आ गया। उसके प्राण लेने के लिए यमराज के यमदूत पृथ्वी पर आ गए। जब वे प्राण लेकर जा रहे थे तो मृतक की विधवा के रोने की आवाज सुनकर यमदूत के मन में भी दुख का अनुभव हुआ, लेकिन वे अपने कर्तव्य के आगे विवश थे। यमदूत जब प्राण लेकर यमराज के पास पहुंचे तो बेहद दुखी थे। तब यमराज ने कहा, दुखी होना तो स्वाभाविक है, लेकिन हम इसके आगे विवश हैं। ऐसे में यमदूत ने यमराज से पूछा कि हे राजन, क्या इसकी अकाल मृत्यु को रोकने का कोई उपाय नहीं है। तब यमराज ने कहा, कि अगर कोई मनुष्य कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन कोई व्यक्ति संध्या काल में अपने घर के द्वार पर एवं दक्षिण दिशा में दीप जलाएगा तो उसके जीवन से अकाल मृत्यु का योग टल जाएगा। और इसी दिन इसलिए ही यमराज की पूजा की जाती है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से इस बार यमराज जी की पूजा करनी है। दक्षिण दिशा में आपको दीपक जलाना है, ये आप ध्यान रखें। बहुत सारी कथाएं हैं। राजा हेम की कथा मैंने आपसे कही। अभी मैं आपको धन्वंतरी की कथा बताती हूँ। धार्मिक एवं पौराणिक मान्यता के साथ सागर मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ अवतरित हुए थे। उनके कलश लेकर प्रकट होने की घटना के प्रतीक स्वरूप ही बर्तन खरीदने का परंपरा का प्रचलन हुआ है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन धन, चल या अचल संपत्ति खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। और धनतेरस के दिन ग्रामीण धनिये के बीज भी खरीदते हैं और दिवाली के दिन इन बीजों को वो अपने खेतों में बो देते हैं। देश के कुछ ग्रामीण इलाकों में इस दिन लोग अपने पशुओं की पूजा भी करते हैं। इसके पीछे वजह यह है, पशुओं को वे अपनी आजीविका चलाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने धन्वंतरी और आपको हेम राजा की कथा कही। आगे मैं आपसे महालक्ष्मी की कथा कहती हूँ। इस दिन देखिए, धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इसके पीछे भी एक कथा है। एक भगवान विष्णु ने भूलोक के दर्शन करने की सोची एक बार। तब देवी लक्ष्मी ने भी साथ चलने की इच्छा जाहिर की। तो विष्णु जी ने उनसे कहा कि आप साथ आ सकती हैं, लेकिन मैं जैसा बोलूंगा आपको वैसा करना पड़ेगा। तभी साथ चले देवी को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने शर्त मान ली। दोनों ही भूलोक दर्शन के लिए निकल पड़े। तभी विष्णु जी ने दक्षिण दिशा की तरफ अपना रुख कर लिया और देवी लक्ष्मी से कहा कि आप मेरे पीछे ना आइए, यहीं रहकर मेरा इंतजार करें।
उनके जाने के बाद माँ लक्ष्मी के मन में ख्याल आया कि आखिर क्यों उन्होंने इंतजार करने को कहा, उन्हें जाकर देखना चाहिए। ऐसा सोचकर वे विष्णु भगवान के पीछे पीछे चली गई। लक्ष्मी जी दक्षिण की तरफ बढ़ने लगी। तभी उन्हें हरे भरे खेत दिखाई दिए जिसमें कई फूल भी लगे थे। उन्होंने कुछ फूल तोड़ लिए। आगे बढ़ी तो गन्ने एवं भुट्टे के खेत थे, उन्होंने वो भी तोड़ लिए। कुछ समय बाद उन्हें विष्णु जी मिल गए। उन्हें पीछे आता देख विष्णु भगवान क्रोधित हो गए और हाथ में रखे फूल एवं फलों के बारे में पूछा कि यह किसने दिए। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि ये तो मैंने स्वयं के लिए तोड़े हैं। तब विष्णु भगवान ने को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तुमने किसान के खेत से चोरी की है, तुम्हें पीछे आने को मना किया था ना, तुम नहीं मानी और पाप की भागी बनी। अब तुम प्रायश्चित के रूप में उस किसान के घर 12 वर्षों तक रहोगी और उसकी सेवा तुमको करनी होगी। ऐसा बोलकर विष्णु भगवान उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। 12 वर्षों तक लक्ष्मी जी ने किसान के घर सभी काम किए। लक्ष्मी के घर रहने के कारण किसान की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। तभी वह दिन आया जब 12 वर्ष पूरे होने पर विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए, पर किसान ने भेजने से मना बोल दिया। तब विष्णु भगवान ने कहा, यह धन की देवी है, ऐसे ही मनुष्य के घर में नहीं रह सकती। यह तो प्रायश्चित के कारण यहाँ रुकी थी, फिर भी किसान नहीं माना। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि अगर मनुष्य जाति प्रति कार्तिक कृष्ण पक्ष की तेरस को घी के दीपक जलाकर अपने घर को स्वच्छ कर सायंकाल मेरी पूजा करेंगे तो मैं अदृश्य रूप से पूरे वर्ष उनके घर में निवास करूंगी। तब ही से धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजन का महत्व पुराणों में बताया गया है। बोलिए लक्ष्मी महारानी की जय, धन्वंतरी भगवान की जय, यम देवता की जय। दोस्तों यहीं पे कथा पूर्ण करती हूँ। अगले वीडियो में आप यम का दिया कैसे पूजना है वो मैं बताने वाली हूँ, तो आप ध्यान से देख लें। और कुछ टोटके या जो भी उपाय है धनतेरस के वो भी मैं बताने वाली हूँ, तो प्लीज आप पूरा ध्यान से देख लें नेक्स्ट वीडियोस में, क्योंकि ये अगर मैं एक साथ बताऊंगी तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से लक्ष्मी माँ का पूजन करिए। आपको तीनों कथाएं मैंने बताई है, उसको आपको सुन लेना है। जय माँ लक्ष्मी।